जैसी करनी वैसी भरनी। बूढ़ी माँ की कहानी। हिंदी कहानी भाग 1। ऐसी हुए बासी चावल निकाले, आचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सरस्वती के Age Rakakara Boli Ki Kalo, Isa Kahakara Parsala Karamalati, Gara K Bahara Kali Gai, Kavala. Freya Mem Raki the Tabi Bivaha, Karaba Hogaida, Unays Gandhi. Badabu Rahi T, Sarasvati Ne, Gus Se Vaha Kavala Dastabina. में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाए और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। Sarasvati Boli, Beta Tu Jajothika, Lagega Tu Vaha Kara, Usak Bada Ramesa. गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, पर वो रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। रमेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया तर, तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने। Vale Hyam Musico to Sari Suka, Savita to Kahina, Phase B. यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है। सरस्वती कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि मालती के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरस्वती सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू Para Asrita T, Isali Ramesa Ne, Jo Kaha Yusa Para Sarasvati Ne. Jayata Viroda Nahi Kia, Usane, Apana Thora Samana Lia Ora. Chot Ruma Mem Saifta Hogai, Udara, Purane Chot Ruma Mem Usaka Jiguda. Rahada, Taba Bivaham Usa Ruma Mem, Dina Kata Rahi T, Naya Karaidara. Aya de Saba Pahale Jaza Kala Raha, the, Gara Mem Ahu Karaidara Ka. नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वो हर रोज मालती और रमेश सरस्वती के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह Dekakara Yuzako Bahuda Buralagata, the, Dur Sarasvati Asoka Ko. Apane Bet Jaza Manane Laji, Asoka, B8 Jate Sarasvati Ka Halakala. पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। Sarasvati to Pahale Hai Samaja Kuki, Tiki Usaka Beta Aba Pahale Jaza. नहीं रहा, वो बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़। Rahada, Kabi Sarasvati Ko Bahuda, Rona Ada, Sarasvati Asoka Ko. अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें रमेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया
हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाएं लिखकर देते थे तो रमेश पैसे बचने चाहिए, इसलिए रमेश आधी दवाएं लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई।